भाई पिछले कुछ महीनों से ना मेरे बाल एकदम सफ़ेद होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा आखिर किस चीज़ की कमी है भाई। यहाँ पर देख रहे हो बाल कितने ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। अब ऐसे सफ़ेद बाल लेकर मैं बाहर तो जा नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, काले बाल करने वाली मेहंदी लेकर के आ गया। फिर उससे मैंने पानी के साथ मिक्स करके जैसे बनाते हैं उसको बनाया। अब जो बर्तन मैंने लिया था भाई यहाँ पर तो वह गर्म हो रहा था। इसके साथ मुझे डर लग रहा था भाई कुछ केमिकल का लोचा तो नहीं है। एकदम गर्म हो रहा है भाई। यहाँ पर नीचे का हिस्सा ना मेहंदी का एकदम गर्म हो रहा है। जैसे चूना वगैरह अपन मिलाते हैं तो उस टाइम पे होता है, उस टाइम जो भी विधि उस पर लिखी हुई थी उस विधि के अनुसार हमने इसको मिला लिया। और अब हम यहाँ पर इसे 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देते हैं। तो अब मैं इसे बालों पर अप्लाई कर लेता हूँ। तो भाई जहाँ जहाँ भी सफ़ेद बाल थे मैंने पूरी तरह से वहाँ पर उसे ठीक तरह से अप्लाई कर दिया। अब मैं वेट करता हूँ, फिर वॉश करके सैलून जाऊँगा हेयर कट करवाने के लिए। 2 hours later. तो अब मैं सैलून आ चुका हूँ हेयर कट करवाने के लिए। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को डाउट होगा कि कलर लगाने के बाद मैंने हेयर कट क्यों करवाया। भाई रीज़न यह है कि मैंने लास्ट टाइम पहले हेयर कट करवाया, उसके बाद में मैंने मेहंदी लगाया था। अब मैं क्या करता हूँ, साइड के पूरे बाल बारीक करवा लेता हूँ, ऑलमोस्ट 0 साइज करवा लेता हूँ। और जब वहाँ पर थोड़े थोड़े बाल होते हैं जो कि सफ़ेद शाइन करते हैं, उनके ऊपर मैं मेहंदी लगाता हूँ, तो वहाँ पर वह मेहंदी का कलर डार्क अलग से अलग दिखता है, तो वह बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखता है। और पूरी की पूरी जो स्किन होती है, बाल में मेहंदी लगाने के चक्कर में पूरी स्किन जो है काली हो जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी बेकार दिखती है। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने बालों को काला किया और अब मैं यहाँ पर अपना हेयर कट करवाऊंगा, जिससे कि मेरे सभी बाल बहुत अच्छी तरह से ब्लैक हो चुके होंगे। और अब मैं हेयर कट करवाऊंगा तो किसी भी प्रकार की स्किन में प्रॉब्लम नहीं होगी कलर से रिलेटेड। भाई साहब संडे की वाट लगी पड़ी है, शाम के 6 बज गए। इतना ज्यादा गर्म है बाहर कि पूछिए मत। प्रेस करने के लिए बैठा हूँ तो वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे। एसी चालू करके रखा हूँ, एसी के सामने बैठा हूँ अभी, वो भी देखो बनियान में बैठा हूँ। भाई साहब बहुत गर्म है, क्या करूँ। तो कम से कम ब्लॉग ही देख लूँ। तो ब्लॉग देख रहा हूँ, आप मेरे ब्लॉग को देख लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। भाई साहब ये देखो मजाक मजाक में बाल कितने अच्छे जम गए। हेयर ड्राई से मैंने बाल सेट किया और देखो भाई मजाक मजाक में देखो यहाँ का कितना प्यारा लग रहा है, कितना जोरदार लग रहा है। भाई मेरे ऐसे बाल तो जमते नहीं है, जमते भी हैं। गाड़ी चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ तो बाइक में पूरे बाल की वाट लग जाती है भाई, पूरे बाल की वाट लग जाती है बाइक चलाने में। लेकिन देखो क्या जोरदार बाल लग रहे हैं। तो क्या बाहर जाना अब जरूरी है या नहीं, वरना फिर बाहर जाऊंगा तो खराब हो जाएंगे फिर। तो भाई साहब 2 घंटे के बाद 7 बजे जाके शाम को मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब निकलता हूँ मैं बाहर घूमने। चलो भाई साहब अब निकलते हैं। बहुत गर्म है यार, लेकिन फिर भी साहब अंदर ही एसी में ठंडा है, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्म है अभी भी। फिर भी सीना पसीना निकल गया इतने में, सिर्फ शूज़ बस पहनने में। तो यार मुझे ना एक्शन कैमरा लेना है। एक्शन कैमरा लूँ या फिर आईफोन, समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। 3 दिन से ना मैं कंटिन्यू रात भर इतने रिव्यू देख रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट एक्शन कैमरा है। तो अब भाई ब्लॉगिंग के लिए वहाँ पर आईफोन भी शो कर रहा है और Insta360 एक्शन कैमरा है। इसके अलावा GoPro 12 और iPhone 15 और एक और है Insta360 जो कि 360 कैमरा आता है। भाई इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ ना कि समझ में नहीं आ रहा कि आईफोन लूँ या फिर एक्शन कैमरा लूँ। लेकिन आईफोन लूँगा तो कम से कम 1 TB आएगा 2 लाख रुपए का, और एक्शन कैमरा लूँगा तो भाई एक्शन कैमरे में 50-60 हज़ार रुपये में बेहतरीन नहीं आएगा। लेकिन यह है कि एक्शन कैमरे में फिर बार बार लैपटॉप में डेटा लेने में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और भाई आईफोन लेता हूँ तो आईफोन में उसमें क्या होता है, मैकबुक में एयर ड्रॉप के माध्यम से फास्ट डेटा ट्रांसफर हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ क्या ना लूँ। आप कमेंट में बताओ कि मैं क्या लूँ वीडियो शूट करने के लिए, एक्शन कैमरा लूं या फिर आईफोन लूं। उसी के लिए मैं जा रहा हूं अभी। यहाँ पर 2 मॉल हैं, दोनों मॉल में चेक करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई जबलपुर में किसी मॉल में भी एक्शन कैमरा मिलेगा। भाई जबलपुर वैसे तो स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन भाई अभी भी यहाँ काफी सारी चीजों की कमी है। भाई मैंने यहाँ पर पूरे जबलपुर में ब्लॉगिंग गियर्स देखे, भाई ब्लॉगिंग गियर्स गैजेट्स तो यहाँ पर है ही नहीं। जैसे कि Insta360 कैमरा ले लो, एक्शन कैमरा ले लो, भाई यहाँ नहीं मिलेंगे। मोटो ब्लॉगिंग के रिलेटेड अगर यदि आपको कोई गैजेट्स चाहिए हो, कोई गियर्स चाहिए तो वो नहीं मिलेंगे यहाँ पर। भाई कैंपिंग वगैरह के अगर यदि आपको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, टेंट वगैरह, वो नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। भाई जबलपुर में ये चीज़ की काफ़ी कमी है। अगर जबलपुर में कोई भी एक ऐसी शॉप ओपन हो जाती ना भाई जहाँ पर सभी चीज़ अवेलेबल हो, तो भाई मज़ा आ जाएगा। जहाँ एक्शन कैमरा हो, कैंपिंग से रिलेटेड सामान हो, मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, तो भाई मज़ा आ जाएगा। अब दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव यहाँ पर तो बहुत शॉप मिल जाती हैं।
या तो वही है भाई, जबलपुर से टिकट करवाओ दिल्ली की और दिल्ली वगैरह में जाकर के करो शॉपिंग। देखते हैं, अगर नहीं मिलता तो वैसे ही करना पड़ेगा, दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाकर के लूंगा, नहीं तो फिर मजबूरन में मुझे आईफोन लेना पड़ेगा। आईफोन अगर ले भी लेता हूँ ना तो उसमें स्टोरेज की बड़ी समस्या आती है, इसकी डिस्क बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो डेटा रखने में भी प्रॉब्लम होगी। उसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल SSD की भी आवश्यकता है। मुझे चाहिए 1 TB सैमसंग या फिर सैनडिस्क की एक्सटर्नल SSD भी भाई यहाँ पर नहीं है जबलपुर में हमारे यहाँ। पूरी जानी मानी जो बड़ी बड़ी शॉप है सब जगह पता कर लिया, एक्सटर्नल SSD मिल ही नहीं रही है। चलिए चलिए नीचे आइए। क्या भरे मुंह में? मुंह में क्या भरे? निकालो, मुंह से निकालो। क्या भरे मुंह में? पत्थर भरे। थूको जल्दी, थूको जल्दी। क्या? थूको जल्दी, निकालो निकालो। मैं बंद कर दूंगा आपको, मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको बंद कर दूंगा यहीं पे। पहले थूको उसको। कुछ नहीं हो गया है। गोदी नहीं, चलिए आ गया हूँ, यहीं आ गया। मोबाइल पकड़ाऊँ ना बेटा, आजा। तो अभी एक इंपॉर्टेंट काम से मैं अपनी शॉप आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ ब्रॉडबैंड ना कल रात से बंद पड़ा है। कंप्लेंट दर्ज किया था तो टेक्नीशियन का कॉल आ गया है कि वह वहाँ पर आ चुका है, तो मैं इसीलिए शॉप आया हूँ। तो भाई ये काम बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले मुझे इसे ही सही करवाना है, क्योंकि बिना इसके तो पूरा काम ही रुक जाएगा ना मेरा। वहाँ पर देखो वो लंबा वायर दिख रहा है, वहाँ तो टेक्नीशियन खड़े हुए हैं। अब वो वहाँ से मेरा वाईफाई का जो भी प्रॉब्लम है DP से वो सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर वायर अभी उन्होंने निकाल करके गए। अब हमारा एक ये पार्सल आया हुआ है, क्या है पता नहीं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पार्सल आते रहते हैं। देखो भाई बालों की हालत देखो गाड़ी चलाने वाली बिल्कुल हालत देखो बालों। बस यही रीज़न है गाड़ी चलाने का, गाड़ी चलाओ पूरे बालों की बाट लग जाती है। भाई मैं अपने घर से 6 किलोमीटर दूर नज़दीक एक कैमरे की शॉप में कैमरा देखने के लिए आया था, एक्शन कैमरा। लेकिन उनके पास में मात्र ये 2 ही एक्शन कैमरा है, जो कि काफी पुराने मॉडल हो चुके हैं, और इनके पास में नया कोई भी एक्शन कैमरा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई अगर यदि आपको लेना है तो आपको हमारे पास में बुकिंग डालनी होगी। तो हमने बोला कि अभी रहने दो, मैं और कहीं ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही ले लूंगा। अब वहीं पर मुझे मेरे फ्रेंड्स भी मिल गए थे, अल्ताफ, कमर और अरशद। तो हमने वहाँ पर फेमस फूड जलेबी रबड़ी खाई। अपनी बहुत पहुँच। मम्मी कई बार मना करी ये लोगों के साथ में नहीं रहा करना, मम्मी बहुत मना करती, लेकिन अक्सर ना ये लोग टकराए जाते हैं। अब मम्मी देखेंगे ना वीडियो तो गरम टमाटर से मारेंगी। ये जलेबी है और जलेबी के ऊपर रबड़ी लगी हुई है, और इसमें बादाम और क्या है ये गुलाब की पत्ती है ना, गुलाब की पत्तियाँ वगैरह डली हुई हैं। टेस्ट इसका देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। जलेबी, रबड़ी, बादाम, गुलाब का फूल। अच्छा है, टेस्टी है, टेस्टी है, टेस्टी है। हमें तो लगेगा पैसा जो दिए। क्या है ये, किसके लिए? मैं ले लूं? ले लूं? खोल के दे दो उसको खाने। खोल कर देना है? खोलो जल्दी से, जल्दी से खोल लो आप। भाई साहब रात के 3:15 बज रहे हैं, अब बेबी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अब इसके चक्कर में मैं अपनी ससुराल में अभी रुका हुआ हूँ कि जब बेबी सोगा तब मैं यहाँ से अपने घर निकलूंगा, और बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज दिन भर। अब मैं अपने घर आ चुका हूँ भाई, अब सोने जा रहा हूँ। टाइम कितना हो रहा है? सुबह के 5:26 हो रहे हैं। अब फ्री हुआ हूँ, आराम से सो के उठूंगा। अभी पूरी रात जग लिया हूँ, सर में भी दर्द हो रहा है, सवेरे आराम से उठूंगा और कल जाऊंगा एक्शन कैमरा लेने। तो नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना। गुड नाइट, बाय।